नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका पहला किस कैसा रहेगा। ठीक है, फर्स्ट किस विथ योर फ्यूचर स्पाउस। तो इस बार आप लोग सोचते रहेंगे कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पायल कहाँ पे है और ये फ्लूट क्या कर रहा है यहाँ पे। तो फिर मैं आपको बता दूँ कि आज का जो पायल है वो आपको देखकर नहीं चुनना है, लेकिन सुनकर चुनना है। ठीक है, तो फिर मैं कुछ नोट्स बजाऊंगी यहाँ पे। एक नोट हो सकता है, दो नोट हो सकता है। अपनी बस आंखें बंद कीजिए और सुनने की कोशिश कीजिए। जो भी नोट आपको पसंद आ रहा है वो होगा आपके लिए पायल। ठीक है, अब मैं शुरू करती हूँ। पायल नंबर 1। ठीक है, तो ये था पायल नंबर 1। अभी पायल नंबर 2 के लिए। ये था पायल नंबर 2। और अभी पायल नंबर 3। ओके, तो ये था पाइल नंबर 3। तो अगर आपको चुनना है, ये वाला जो धुन है वो मैंने इंट्यूशन से बजाया। ठीक है, तो अगर आपको चुनना है कि पाइल 1 चाहिए या 2 चाहिए या 3 चाहिए तो वापस बैक कर लो, बैक फॉरवर्ड कर लो, सॉरी रिवाइंड कर लो। फिर बाद में आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो ये रहा पाइल नंबर 1 के कार्ड्स। हाँ, तो मुझे लगा कि एक्स्ट्रा कार्ड्स निकालने चाहिए तो मैंने एक्स्ट्रा कार्ड्स निकाल दिए। ठीक है, तो ये है आपका किस कैसा रहेगा। ठीक है, मतलब किस मतलब कौन से सिचुएशन में आप लोग किस करेंगे। ठीक है पहला किस क्या रहेगा। आप लोग ऐसे ही डायरेक्टली तो किस नहीं करोगे, तो क्या होगा आजू बाजू में, आप लोग क्या बातचीत करोगे, वो सब की कहानी है यहाँ पे। ये आपका किस कैसा रहेगा। ठीक है, और ये स्पेशली जो मेल है, मैस्कुलिन क्या फील करेंगे और फेमिनिन क्या फील करेंगे, तो ये एक एनर्जी है। ठीक है, ओके, तो शुरुआत करते हैं। जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी अरेंज मैरिज, नहीं तो आप लोग एक दूसरे के परिवार को जानते हो। ठीक है, या तो उनका आप लोगों का मैरिज हो गया है, ठीक है, अरेंज मैरिज हो गया है, नहीं तो आप लोग एक दूसरे के परिवार को भी जानते हो। लव मैरिज अगर रहेगा तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं, ज़्यादातर मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपके जो बॉयफ्रेंड है, नहीं तो गर्लफ्रेंड है, वो आपके परिवार वाले को जानता है और उनके उनके परिवार वाले भी आपको जानते हैं, वैसा। ओके, सो पहला जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो जजमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो किसी ने तो जज किया आपको। ठीक है, और आप बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए इस बात पे। ज़्यादा बड़ा जजमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, छोटा सा ऐसे कुछ तो कमेंट किया आपके ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर, स्पेशली फेमिनिन के बॉडी के ऊपर बहुत ही शेम किया। फिर बोलते ना, या तो मोटा बोला या फिर कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, ऐसे किसी ने तो बोला। ठीक है, और स्पेशली मुझे ज़्यादातर एल्डर आंटी का वाइब जा रहा है। यूजुअली कोई तो है आपके यहाँ पे जो मासी हो सकती है, चाची हो सकती है, जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे बहुत ही ज़्यादा गॉसिप करती है, बहुत ही ज़्यादा बोलती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन था। और फिर आपके जो हस्बैंड है, मुझे यहाँ से हस्बैंड का वाइब जा रहा है। हाँ,
हाँ, ऑफ कोर्स क्योंकि फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है। लेकिन हाँ, आपके जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है, वो ये सब देखेंगे और फिर उनको, मतलब उनका जो दिल है वो थोड़ा-सा ये हो जाएगा, उनको भी बुरा लगेगा आपके लिए, ठीक है? और वो ऑफ़ कोर्स आपकी कदर करते हैं, आपकी केयर करते हैं, और ये सब के बाद ना मुझे स्पेशली आप लोग जो भी व्यूअर्स हैं ना, वो फेमिनिन का वाइब्स बहुत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ काम करना था, ठीक है? फैमिली फंक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग सब लोग एक साथ मिले हो, और फिर कुछ काम करना था जो करते समय वो रिलेटिव ने आपको कुछ बोल दिया, फिर बाद में आपका मूड ख़राब हो गया, और फिर आप, मतलब मूड ख़राब होने के बावजूद आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? और फिर आपने सोचा कि ठीक है, अभी फ़िलहाल जो बुरा लगा है उसको बाजू में रखते हैं, अभी जो गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, उनको देखना होगा, तो चलो हम लोग आगे का काम कर लेते हैं, ठीक है? और आपका, मतलब अगेन ये एक और एनर्जी दे रहा है कि मतलब कोशिश जारी है कि आपका जो भावनाएँ हैं उसको आप बीच में लाने की कोशिश, मतलब ऐसे कोशिश कर रहे हो कि वो बीच में आए ही नहीं, ऐसे, ठीक है? और ऐसे, मतलब अभी वैसे भी सही समय नहीं है इस सब के बारे में सोचने का, तो चलो जाने देते हैं, उस बात को जाने देते हैं और अभी काम पे ध्यान देते हैं। और वैसे ही आप बातचीत भी करोगे। हाँ, अभी मैं किचन भी देख रही हूँ, तो अभी आप लोग शायद ऐसे बोलोगे कि हाँ, अभी मेथी कट करना है ना, अभी ये करना है ना, वैसे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे वाइब्स आ रहा है कि आपके घर पे शायद बहुत सारे रिलेटिव्स आ गए हैं, जिसकी वजह से ये फंक्शन, कुछ कोई तो फंक्शन चालू है जहाँ पे ये सिचुएशन हुआ है, ठीक है? और यही सब देख के आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, और आपकी फ्यूचर स्पाउस भी कंफ्यूज्ड है ऑफ कोर्स, क्योंकि अम, उनसे देखा नहीं जा रहा कि आपको ऐसे बुरा लग रहा है या क्या, और क्या करें आपको अच्छा महसूस कराने के लिए। तो उनका ध्यान वैसे है कि आपको अच्छा लगना चाहिए, ऐसा वाला फीलिंग है उनके अंदर, ठीक है? और इसी वजह से फिर वो आएंगे आपके पास, और फिर वो आपको मतलब मैंने बहुत क्लियरली देखा आपको, या तो आप दूर रहेंगे, ठीक है? दूसरे रूम में जाकर आपको कुछ काम करना रहेगा, दूसरे रूम में जाकर, क्योंकि चैरियट और पेज ऑफ सोर्ड्स से यही दिखाई दे रहा है कि आप अभी फ़िलहाल काम पे ध्यान देने की पूरी कोशिश कर रहे हो। तो दूसरे रूम में जाके आपको कुछ तो लेना रहेगा, तो इसलिए आप गए रहेंगे, और फिर वो जो रूम है वहाँ पे बहुत भीड़ नहीं रहेगी, ठीक है? वो बेडरूम जैसे कोई जगह रहेगा जहाँ पे, मतलब रिलेटिव्स अगर आएंगे तो फिर भी हॉल में आएंगे ना, तो अंदर के रूम्स में नहीं आते। तो वैसे ही आप जाते रहोगे, तो पैसेज में स्पेशली जब पैसेज आएगा तभी आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे, और अम, आपको अच्छा महसूस कराने के लिए आपको एक किस देंगे। और मतलब मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि आप, मतलब आप गिव इन कर लोगे, ठीक है? कि मतलब ऐसे नहीं कि नहीं मुझे नहीं करना, ऐसे कुछ नहीं, या फिर नहीं मुझे अभी काम करना है, वैसे कुछ वाइब्स नहीं आ रहे मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी ऐसा चाहिए था कि कुछ आपको बेटर महसूस कराए, ठीक है? और आपने सोचा भी नहीं था कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे आएँगे और फिर आपको किस करेंगे, और वो जस्ट आ जाते हैं और फिर आपको किस करते हैं, और मतलब बहुत ही फायरी किस भी होता है, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ ये किस है इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्वीट पैशनेट किस से शायद स्टार्ट हो गया रहेगा, ठीक है? बहुत ही स्वीट, बहुत ही टेंडर किस। उनका जो लिप्स है वो बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, और आपको बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, चीक्स पे हाथ रख के, नहीं तो चिन पे हाथ रख के, नहीं तो गले पे हाथ रख के उन्होंने ऐसे किस किया रहेगा, ठीक है? शुरुआती में। लेकिन वो जो किस है वो बहुत ही डीप हो जाता है, बहुत ही इंटेंस हो जाता है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। वॉन्ड्स एक्चुअली फायरी पैशन के बारे में बोलता है, ठीक है? तो बहुत ही इंटेंस हो जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और थोड़ा बहुत रफ भी रहेगा, ठीक है? मतलब डीप किस वैसे।
तो मतलब ये वाला जो किस है, इसके बाद आप लोग दोनों मतलब हाफना शुरू कर दोगे। तो इवन दो ये फर्स्ट किस है, लेकिन ये फर्स्ट किस भी बहुत बहुत पावरफुल किस है आपके लाइफ में, पाइल नंबर 1। और वो आप जो भी मैस्कुलिन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मतलब उनको ऐसा लगेगा कि वो कंट्रोल में है, ठीक है, क्योंकि स्पेशली आपका भी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि आप कंट्रोल ले सको, या आपने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो आएंगे आपको किस करेंगे ऐसे कुछ। तो आपके यहाँ से कंट्रोल वैसे है तो नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, लेकिन उनको पता है कि उनको आपको बेहतर महसूस कराना है, और फिर ये आपको बेहतर बेहतर महसूस कराएगा, तो इसलिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब कंट्रोल लेते हैं सिचुएशन का, आपको बहुत अच्छे से संभालते हैं। कंट्रोल लेना मतलब जो मुझे चाहिए वही, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो आपको आपके लिए सही रहेगा वो, ठीक है। तो वो फीलिंग आ रहा है। और हो सकता है कि आप में से कोई किसी का फ्यूचर स्पाउस लीडर पोजीशन में भी रहेंगे, मैनेजर पोजीशन में भी रहेंगे, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बहुत ही काइंड किस्म के इंसान है, बहुत ही क्या बोलते हैं, मदद करने वालों में से है वो, दूसरों का देखभाल करते हैं। और फिर ये तो स्पेशली आपके टूवर्ड्स का एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स आपको देखेंगे, आपकी देखभाल करेंगे ही वो, ऑफ कोर्स। और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स, अभी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स में पेज एक्चुअली बहुत ही छोटा है, ठीक है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखो, वो उन्होंने उनका जो पेंटिकल्स है उनके हाथ में रखा है, और फिर वो मतलब बोलते हैं ना कंट्रोल में है। और फिर ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, उन्होंने मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि उन्होंने त्याग दिया है, ठीक है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो एनर्जी है, आप स्पेशली फीमेल का जो एनर्जी है वो त्याग देंगे सब कुछ, कि मतलब हाँ ठीक है, मुझे ले दो, मुझे किस कर लो। ठीक है। तो वो वाली एनर्जी आ रही है मुझे। और अगर आप लोगों में से बहुत अगर कोई मेल है जो ये रीडिंग देख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है वो होगा आपके फ्यूचर वाइफ के साथ, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग और आप मतलब बहुत ही क्लियर एनर्जी दिखाई दे रहा है कि एक लड़की है जिनको कुछ तो शरीर के बारे में उनको बहुत ही किसी ने बुरा बोल दिया, और फिर आपको बुरा लग जाता है, ठीक है। और फिर बाद में वो फिर भी काम करने की कोशिश करती है कि मतलब अभी मेहमान आ गए हैं तो फिर उनको देखना ही होगा कि मेहमान कैसे है, क्या है वगैरह। और इससे पहले आप लोगों ने कभी किस भी नहीं किया था, आप लोग दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन ऐसे ही तुरंत आप लोग थोड़ी किसिंग विसिंग चालू करोगे, राइट। तो ये इसलिए आपने भी नहीं सोचा था कि उन्होंने भी नहीं सोचा था, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि अरे मुझे उनको अच्छा महसूस कराना है, मुझे उनको किस करना है, ठीक है। तो आपको ऐसा महसूस होगा। और फिर बाद में उनका जो कन्फ्यूजन है, उनका जो दुख है, वो देख के उन आपको और लगेगा कि हाँ मुझे उनको बेहतर महसूस कराना ही है कैसे भी करके, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके लिए, अगर आप मर्द हो और फिर ये रीडिंग देख रहे हो। हाँ, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे कुछ कहेंगे, स्पेशली आपके फ्यूचर हस्बैंड, तो क्या कहेंगे? अम, ये किसके दौरान कुछ कहेंगे कि अभी कुछ कहेंगे, देखते हैं। मैंने आई लव यू भी सुना, तो हो सकता है कि वो आपको आई लव यू बोलेंगे, ओके। वाओ, यू स्मेल गुड। वाओ, किसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी बहुत तारीफ करेंगे कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे किसर हो, ठीक है। और आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, ठीक है। आप तो इतने अच्छे हो। हे चीयर लीडर से मुझे ये दिखाई दे रहा है, आप इतने अच्छे हो, आपने मुझे कभी
बुरा महसूस करने नहीं दिया बहुत देर तक, और ये जब सिचुएशन आ रहा है तो फिर मैं आपको कैसे बुरा महसूस कराने दूँ? तो फिर मैं आपको अच्छा महसूस कराऊँगा, ठीक है? आपने कभी भी मुझे अच्छा महसूस कराया तो मैं भी इस समय आपको अच्छा महसूस कराऊँगा। और आप बहुत ही हो सकता है कि आपकी आपकी कुछ ना कुछ तारीफ़ करेंगे, ठीक है? आप अच्छे दिख रहे हो, नहीं तो आपकी सुगंध बहुत अच्छी आ रही है, वैसे कुछ, ठीक है? तो वो दिखाई दे रहा है मुझे। और देखते हैं कोई लेटर्स फ्यूचर स्पाउस का लेटर्स। वाओ! बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है। कैंसर। ओहो! कैंसर्स वाटर साइन्स होते हैं, वाटर साइन। वाओ! स्कॉर्पियो भी आया देखो। तो वाटर साइन जो होते हैं ना, वो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो इसीलिए जब भी आप दुख में थे, तो इसीलिए आपके फ्यूचर स्पाउस जो है उनको उनको भी दुख हुआ कि मतलब अरे आपको क्यों दुख हो रहा है, आपको नहीं दुख होना चाहिए। ठीक है, तो वो दिखाई दे रहा है। और देखते हैं यहाँ से कोई मैसेजेस, फ्यूचर स्पाउस रिलेटेड मैसेजेस। कभी आप लोग मिले थे? एनी मैसेजेस? ओके ओके, यहाँ से तो बहुत ही क्लियर कट एक मैसेज आया है। और देखते हैं आपके लिए कोई एडवाइस है क्या? वाह, शायद ये आना बाकी है। ओके, तो देखते हैं। वाओ वाओ, मैंने आपसे कहा था कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किस करने के बाद आपको बोलेंगे, आपको आपकी कोई ना कोई तारीफ करेंगे, आपकी स्माइल अच्छी है या फिर आपके कपड़े अच्छे हैं, आपकी सुगंध अच्छी है। तो वो ये ब्यूटीफुल स्माइल मैंने आपको बोला था कि वो बोलेंगे। और ये आ भी गया, ठीक है। और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके फ्यूचर स्पाउस का। एक मिनट। हाँ, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, नहीं तो आप व्हीटिश नहीं तो ब्राउन स्किन हो सकता है, जो काले भी नहीं होते, गोरे भी नहीं होते, बीच के होते हैं, तो वैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अम, और ये है फॉरगिव, माफ़ कीजिए अपने पास्ट को, ठीक है। तो ये मैसेज आया है। और स्टार्ट विद फ्रेंडशिप, आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस की जो अ, प्रेम कथा है वो शुरू होती है फ्रेंडशिप से। और वाओ! हाँ, मतलब कैसे दोस्त लोग एक दूसरे को देखते हैं, समझ रहे हो? तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस भी ऐसे ही सोचेंगे कि हाँ, तुम जब भी दुखी रहोगे तो फिर मैं तुम्हें मदद करने के लिए आऊँगा, ठीक है? तो वैसा एक फीलिंग आ रहा है मुझे, ठीक है। और फॉरगिव, माफ़ कीजिए, अपने पास्ट को माफ़ कीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को, अपना जो फ्यूचर है या फिर जो प्रेजेंट है उसे एक्सेप्ट कीजिए। मतलब एंजल्स आपको बता रहे हैं स्पेशली फॉरगिव और प्योर एक्सेप्टेंस से कि आपका जो ज़िंदगी है उसमें पास्ट को आपको माफ़ करना है, उसे जाने देना है, और आपके जो प्रेजेंट है उसे अपनाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। आई गिव यू वॉट यू वॉन्ट। प्यार ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो दूसरा इंसान है, ठीक है, आपको वो देता है जो आप चाहते हैं, ऐसा नहीं जो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो जिनका मतलब अगर कोई इंसान है जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, समझ रहे हो, लेकिन वो आपको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, गिफ्ट देते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते आपकी, बिल्कुल भी कदर नहीं करते, तो मतलब ये प्यार नहीं है। आप चाहते हो कि आपको रिस्पेक्ट मिले, राइट? तो जो भी इंसान आपको रिस्पेक्ट देगा वो आपसे प्यार करता है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है जिनके साथ आपकी शादी हो रही है, वो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। टू जे कैंसर स्कॉर्पियो, ठीक है। तो ये मैसेजेस आए हैं। एंड एक और मैसेज आया है जो है फ्लाई। अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करना चाहते हैं, नहीं तो टैरो रीडर्स को देखते हैं, तो सिर्फ एक बार सवाल कीजिएगा खुद से कि क्या
उनका रीडिंग सही है या नहीं, ठीक है। मतलब मेरे पास एक अच्छा तरीका है आपको बताने का, कि ये देखने का कि जो रीडिंग है वो आपको रेजोनेट होती है या नहीं। जो भी मतलब कोई भी टैरो रीडर्स रहेगा ना, उनका ये एक रहता है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइप का रीडिंग। तो उसमें से देख लो, वो वाला रीडिंग्स देख लो कि पास्ट का जो भी है वो आपको रेजोनेट हो रहा है, प्रेजेंट का जो रेजोनेट हो रहा है, तो मतलब फ्यूचर का रेजोनेट होगा, ठीक है। कुछ कुछ टैरो रीडर्स होते हैं जो बहुत ही मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि वो लोग बुरे हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि आपके जो भी दिमाग में है वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैसेज करेंगे, ये वो सब बोलते हैं। लेकिन यूजुअली मतलब मुझे तो ऐसा एंजल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि मुझे जो काज है, जिसका जो मीनिंग है वही बताना है। ऐसे नहीं कि दूसरों को दिलासा देने के लिए कुछ भी बोलना है, ठीक है। तो वो एक फीलिंग आता है मुझे। तो बस एक बार देख लो, जो भी जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो, कि क्या उनका पास्ट वाला अगर रीडिंग, उनका कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो कि अगर उनका पास्ट वाला रीडिंग आपको रेजोनेट हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो जो भी वो बोल रहे हैं वो सच है। अगर उनका पास्ट वाला ही रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रहा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आपके जो क्रश है, नहीं तो स्पेसिफिक पर्सन है, वो आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, तो वो कैसे रेजोनेट होगा, कैसे होगा, होगा क्या? मतलब जस्ट सोच लो इसके बारे में, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी को हेट करना है या नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि एक बार सवाल करने को शुरू कर दो कि सामने वाला इंसान सही है या नहीं, ठीक है। फिर अगर आपको लगता है कि वो सही है तो डेफिनेटली जाओ, आगे बढ़ो, उनके पास उनको फॉलो कर लो। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, हम लोग स्पिरिचुअल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, टैरो रीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, स्पिरिचुअल मैसेंजर्स होते हैं। तो जो भी स्पिरिचुअलिटी से जो भी कनेक्टेड है, जिनको भी आप फॉलो कर रहे हो, उनको जस्ट एक सवाल कर लो। मतलब उनको नहीं सवाल करना है, लेकिन अपने अंदर एक सवाल रख लो कि क्या वो इंसान सही बोल रहा है या नहीं, ठीक है। क्या वो इंसान जानता है क्या वो बोल रहा है, या फिर वो ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहा है, ठीक। तो वो एक सवाल अंदर रख ही दो, ठीक है। तो ये वही बताता है, जिसके भी अंडर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, एक बार सिर्फ पूछ लो कि क्या वो इंसान सही इंसान है जिससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे लिए सही है या नहीं, वैसा एक सवाल पूछ लो, बस, और कुछ नहीं। तो हाँ, यही था रीडिंग आपके लिए। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा। ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग, ठीक है। तो मैं जब कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जो आपका पहला किस रहेगा वो बहुत ही वेट रहेगा, ठीक है। बहुत, वाह, 5 ऑफ कप्स आया जब मैं यही बोल रही थी, ठीक है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वेट रहेगा, मैं क्या बोलूँ। अच्छा, आपका जो फ्यूचर स्पाउस के साथ जो किस होने वाला है, वो मतलब मैंने अभी जस्ट देखा कि आप लोग दोनों घर पे रहेंगे, ठीक है। तो आपके घर पे नहीं तो उनके घर पे, नहीं तो ऑफ कोर्स आपके स्पाउस है तो फिर आप लोग दोनों का घर एक भी रह सकता है आगे जाके, ठीक है। तो आप लोग दोनों के घर पे, ठीक है, किस रहेगा तो कैसे रहेगा, वाओ। और देखते हैं आपको क्या महसूस होगा। बहुत सारी चीज़ें महसूस होंगे, देखते हैं उनको क्या महसूस होगा। ओके, तो आपकी कार्ड्स तैयार है, ठीक है। ओके, एक मिनट। फाइल नंबर 2 जो भी देख रहे हैं, अच्छा, ज़्यादातर मैं ऐसे बोलूँगी कि आपके फ्यूचर हस्बैंड, ऐसे करके बोलूँगी, लेकिन अगर आप मर्द है तो फिर उल्टा ले लीजिए, ठीक है, आपके फ्यूचर वाइफ, ऐसे तो दोनों तो नहीं बोल सकती।
तो पाइल नंबर 2, आप लोग कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जो ये सिचुएशन है आपके फ्यूचर स्पाउस से जब आप मिल चुके हो वो समय पे, ठीक है। और जब मतलब हो सकता है कि करियर के बारे में कोशिश कर रहे हो, नहीं तो कुछ पैसे के बारे में, जो भी है, लेकिन आप बहुत ही कोशिश कर रहे थे, बहुत ही मेहनत कर रहे थे, और मतलब बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ रहे थे, ऐसे नहीं कि नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हो जाता है कि चीज़ें एकदम ही बोलते हैं ना, अ, टूट जाता है, या फिर मतलब बिजनेस भी अगर है तो फिर लॉस तो होता ही है, राइट। तो वैसे ही मुझे दिखाई दे रहा है कि अचानक से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिप हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाती है, ठीक है। और फिर आपको बहुत ही बुरा लगता है, ठीक है। ऑफ कोर्स किसी को भी बुरा लगेगा। हम लोगों ने इतना मेहनत किया कि हम लोगों को कुछ मिले, इतना काम किया, फिर बाद में अचानक से चीज़ें मतलब जो हमने सोचा था वैसे एकदम ही ऑपोजिट हो जाता है, चीज़ें नीचे हो जाती है, गिर जाती है, तो किसी को भी बुरा लगेगा। और आपको एक तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप में से कोई तो है जिनको फिजिकल डैमेज हो जाएगा, मतलब आपका एक्सीडेंट हो सकता है या ऐसे कुछ, ठीक है। और इतना बड़ा डैमेज नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ तो थोड़ा सा फ्रैक्चर वगैरह हो जाएगा, जिसकी वजह से आप चल भी नहीं पाओगे, और फिर चलोगे नहीं तो फिर पैसे कैसे कमाएंगे। तो इतना मेहनत जो आप कर रहे थे तो अभी अचानक से टूट गया, सब कुछ बिखर गया, और अभी आप बहुत ही दुखी हो। और फिर आपको पहले से ऐसा था कि आपका जो भी आप चाहते थे ना, जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें आपने कभी भी ऐसे हार नहीं माना है। और अभी अचानक से यूनिवर्स बोल रहा है कि बस, मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है एक्चुअली यूनिवर्स की तरफ से, अभी फ़िलहाल रुकना है, ठीक है, ब्रेक लेना है। तो इसलिए यूनिवर्स ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स ने ऐसे बोला बस अभी अभी नहीं, ठीक है। तो और आपको भी फ्रैक्चर हो गया, तो अभी आप हिल भी नहीं सकते, बाहर भी नहीं जा सकते, कुछ नहीं हो सकता, और पैसे भी बहुत कम हो रहे हैं, और फिर आपको शरीर में भी दुख रहा है, आपको दिल में भी आपको दर्द हो रहा है कि मतलब आपने इतना मेहनत किया और फिर वो बिखर गया, ठीक है। तो मतलब सब जगह से लगी पड़ी है, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये सिचुएशन में आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखेंगे कि आप कितना, मतलब आपका बहुत ही देखभाल करेंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका जो सिचुएशन है वो बहुत ही मतलब इतना ऐसे नहीं कि दया करते, बुरी तरह से नहीं, बहुत ही प्यार से आपको देखेंगे, आपको वो समझेंगे कि आप क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे। स्पेशली आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, उनकी एनर्जी आपके एनर्जी के साथ बहुत ही ज़्यादा मैच होती है, ठीक है। और वो भी जानते हैं कि आपको जो पसंद था वैसे ही उनका भी कुछ ऐसे ख्वाब है, कुछ ड्रीम्स है जो उनको पसंद है, और फिर वो भी अगर उनसे भी होता है, हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस किया है उनके पास्ट लाइफ में, मतलब पास्ट लाइफ नहीं, पास्ट में। तो इसीलिए वो समझते हैं कि क्या हुआ है, आपको कैसा लगता रहेगा, आपको कितना बुरा लगता रहेगा, उनको वो समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसलिए वो आते हैं, आपके बाजू में बैठते हैं, आपको बहुत ही मतलब मैं देख रही हूँ सूप, आपको सूप पिलाते हैं, ठीक है, आपकी देखभाल करते हैं। आप लोग दोनों एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा पहले ही कि आप लोग दोनों किस घर पे हो, ठीक है, घर पे रहकर, ठीक है, आप लोग दोनों घर पर हो, घर पे रहकर मतलब बेड भी दिखाई दे रहा है, शायद आप बेड पे रेस्ट कर रहे हो ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सिचुएशन हो गया आपके पास। तो आप बेड पे हो, आपको रेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं वो, आप फिर आपको सूप ला के दे रहे हैं, आपको क्या बोलते हैं, और फिर बेड पे रहकर ही आप लोगों का फर्स्ट किस होता है, ठीक है। आप बेड पे जब भी हो और जब भी आप वीक हो तो फिर आपको वो किस करते हैं, ठीक है। लेकिन किस करते मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका किस में भी बहुत सारा फीलिंग्स है ओके। और वो ऐसे अम, ऐसे आपको महसूस कराएंगे किसके दौरान कि वो आपके साथ है, मतलब उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया, मतलब मुझे ऐसे दिखाई दिया कि वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं।
लेकिन उन सब के बावजूद वो आपको किसके दौरान बताते हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ज़बान से बताएंगे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन हाँ किस से ज़रूर बताएंगे कि वो महसूस कर रहे हैं कि वो आपके साथ है, ठीक है। आपका चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपको कोई भी सिचुएशन में आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे, आपको बहुत ही प्यार देंगे, ठीक है, और आपके साथ जिंदगी बिताएंगे। और मतलब ऑफ कोर्स आप लोग दोनों जिंदगी बिता रहे हो, लेकिन वो किस में वो फीलिंग्स आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको जो महसूस होगा वो है, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे, मतलब अचानक से किस हो गया, और ये बहुत ही इंट्यूटिव और लविंग, वाओ एस ऑफ कप्स भी आया है। तो मतलब गाइस, एस ऑफ कप्स मुझे दो चीज़ें बता रही है कि एक तो आपको इंट्यूशन में समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने कहा कि ये इंसान ज़बान से नहीं बताएगा, बोलकर नहीं बताएगा, लेकिन आपको किसके दौरान बताएगा कि वो आपके साथ है, और फिर वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाएंगे, आपको बहुत प्यार करते हैं ऐसे, और आपको वो समझ में आ जाएगा, और आपको लगेगा कि मतलब बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और जो भी आपका इतना समय तक का जो हार्ड वर्क था, उससे आपको मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किस के दौरान ही बहुत सारे बातचीत कर रहे हो, आप ऐसा लग रहा है कि आप उनको किस में भी बता रहे हो कि मतलब देखो ना, मेरे साथ इतना मैंने इतना सब मेहनत किया था और देखो क्या हो गया। और मुझे सच्ची नहीं पता ये कि कैसा हो रहा है, लेकिन किसके दौरान आप बता रहे हो उनको। और द हैंगमैन बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज बता रहा है कि आप ऐसे सिचुएशन में नहीं हो, जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ फ्रैक्चर हो गया है, या आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, आपका फिजिकल हार्म है, तो आप ऐसे सिचुएशन में नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट कर पाओ। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ही ऐसे सिचुएशन में है कि वो बॉडी मूवमेंट कर पाते हैं। तो हो सकता है कि आपका जो पैर में अगर आपको फ्रैक्चर हो गया रहेगा, क्योंकि हैंगमैन में पैर दिख रहा है, तो आप पैर नहीं हिला सकते, और फिर आप जगह से नहीं हिल सकते, आप सिर्फ आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे और फिर आप सिर्फ किस कर सकते हो उनको, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है। बाकी हाँ, ओवरऑल एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप बहुत 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 खुश हो जाओगे, और आपको एस ऑफ कप्स अगेन, आपको उनका प्यार महसूस होगा, ठीक है, और आपको भी उनके लिए बहुत सारा प्यार आ जाएगा। ओके। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ऑन द कॉन्ट्रेरी, उनको बहुत ही एक तो जैसे मैंने कहा कि वो ऐसे सिचुएशन में है कि वो आपको, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस लीन कर रहे हैं, ठीक है, झुक रहे हैं आपके टूवर्ड्स। स्पेशली जैसे मैंने कहा कि आपका जो एनर्जी है वो हैंगमैन है, कि आप बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे हो, तो आप अपने जगह से नहीं हिलोगे तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके पास आकर आपके नज़दीक झुककर आपको किस करेंगे, ठीक है। और आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे पता नहीं, आप लोगों का बहुत सारा कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा है, और फिर आपके फ्यूचर स्पाउस बोल रहे हैं आपको किससे कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं ये घर का ख्याल रखूंगा, तुमको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे मैंने कहा था, ये कब से भी दिख रहा है कि आपका आपको बहुत ही ज़्यादा वेट फीलिंग आएगा। ओह! आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किस करने के लिए झुक रहे हैं, तो इसीलिए शायद आपको लिप्स में बहुत सारा वेट फीलिंग आएगा। तो हो सकता है कि हाँ, यही दिख रहा है। हो सकता है कि मतलब किस होने के बाद आपको ऐसे मुँह पोंछना पड़े तो। ओह गॉड! मतलब बुरी तरीके से नहीं बोल रही हूँ, अच्छा ही लगेगा ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ, वो दिखाई दे रहा है तो फिर मैंने बोल दिया।
और देखते हैं और कुछ मैसेजेस आ रहा है क्या। हम्म और आपके फ्यूचर स्पाउस का कोई इनिशियल, फाइल नंबर 2, फ्यूचर स्पाउस इनिशियल्स, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन। हाँ, ये तीनों दिख तो रहे मुझे। ठीक है, अर्थ साइन मुझे इसीलिए दिख रहा है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। एक्चुअली हम लोग किसका रीडिंग देख रहे हैं ना, तो ये जो एनर्जी है वो बेसिक एनर्जी है। आपके फ्यूचर स्पाउस शायद मल्टीटास्कर भी होंगे। ठीक है, बहुत सारे जगह पर उनका काम रहेगा, बहुत सारे काम एक साथ करते रहेंगे, और आपका भी एनर्जी ऐसा रहेगा। आप मतलब मैंने अभी जस्ट ऐसे सुना कि हाँ मैं भी तो ऐसी हूँ। ठीक है, तो वो भी दिखाई दे रहा है कि आप भी ऐसे किस्म के इंसान हैं जो, मतलब आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है, दोनों एक दूसरे को बहुत ही ये करते हैं, मैच करते हैं आप लोग दोनों एक दूसरे की एनर्जी। और कोई मैसेजेस नहीं है। मुझे ना बहुत सारा स्पिरिचुअल वाइब्स भी आ रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि हैंगमैन आया है, एस ऑफ कप्स आया है। ठीक है, तो और मैजिशियन, मैजिशियन एक्चुअली डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं बोलता, लेकिन काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलता है। ठीक है, तो वो हो सकते हैं पाइसीज, जैसे मैंने कहा था कि वाटर साइन भी सुनाई दे रहा है। ठीक है, टी से उनका नाम हो सकता है, एच से उनका नाम हो सकता है, वर्गो हो सकते हैं वो एयर, सॉरी अर्थ एलिमेंट, अर्थ साइन। ठीक है, यू से उनका नाम हो सकता है, और वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं। टॉल, डार्क एंड हैंडसम मैंने अभी जस्ट सुना। ठीक है, डार्क है, हैंडसम है, टॉल, टॉल एक्चुअली नहीं सुना, लेकिन आपसे तो टॉल ही रहेंगे ऑफ कोर्स, अगर आप गर्ल है तो। ठीक है, और ग्रोथ, ये जो भी हो रहा है आपके ज़िंदगी में, पाइल नंबर 2, अगर आप सुन के ऐसे आप सोच रहे हो कि अरे यार ऐसा भी कुछ होगा क्या मेरी ज़िंदगी में, तो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। ये जो भी हो रहा है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो रहा है। आपकी जो आत्मा है उसको बढ़ना है, उसको ग्रो होना है, इसीलिए हो रहा है। ठीक है, तो आपके शरीर में जो भी हो रहा है उसको लेकर आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपके फ्यूचर स्पाउस शायद आप, मतलब आप लोग दोनों एक ही जगह पर काम करते रहेंगे, वो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका वर्क एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपके फ्यूचर स्पाउस बोलेंगे कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हो, तो इसी वजह से जब भी वो काम के लिए जाएंगे तो वो बोलेंगे कि अरे मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, ऐसे करके फ़ोन करेंगे वो। ओके, तो ये रीडिंग था आपके लिए। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अलविदा। ये पैर नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। मैं कार्ड शफल कर ही रही थी और फिर मुझे ऐसा महसूस हो गया, समथिंग लाइक फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग दोनों कुछ टॉपिक के बारे में बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो। ठीक है, और वो समय पे आप लोग दोनों किस कर लेते हो। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस है कौन? क्या वो ऐसे किसी इंसान है जो, जिसको आप जानते हैं? ओके, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स से। कभी कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखता है, कभी कभी कुछ और भी दिखता है, तो मुझे स्पेशली आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है। तो शायद हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके साथ पहले आप लोग मिले थे, और काम के दौरान मिले थे, कॉलेज के दौरान मिले थे, जब आप लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गया। और ओके, लेट्स सी, शायद कुछ और ही मैसेज आ रहा है, लेकिन मैं आपको वो बता देती हूँ, और फिर हाँ किस पे आ जाएंगे हम।
ओके, बहुत शायद आप लोगों का जो फ्यूचर स्पाउस है उनके साथ आपका जो अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर मुझे इसीलिए ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई तो इंसान है जिसके साथ आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपने सोच लिया कि आपको अब एक स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। आपको मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं चाहिए जो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता बिल्कुल भी, या फिर जो आपके साथ भी रहेगा, दूसरे के साथ भी रहेगा, ऐसे कोई नहीं चाहिए आपको। और इसीलिए आपने मतलब आपने बहुत ज़्यादा अंदर से करेज लिया, ठीक है। इवन दो आपको मूव ऑन होना था, लेकिन फिर भी आप आसानी से मूव ऑन नहीं हो पाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपका जो अट्रैक्शन है इस इंसान के टुवर्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और इसी वजह से आपको मूव ऑन भी होना था। तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा करेज लगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा, और आपने अंदर से इनर वर्क किया। आपने बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन भी किया, कि मतलब लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास एक लविंग रिलेशनशिप है, या फिर फलाना फलाना। लेकिन आपने जब मैनिफेस्ट किया तो फिर वो ऐसा था कि मैंने आसानी से उनके साथ ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। वैसे आप बहुत बार सोचते गए, हाँ ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप कर लिया, मैंने उनसे ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। और फिर मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, मैंने ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। तो फिर आपके दिमाग में आपने ब्रेकअप 50 बार, हज़ारों, फिर बाद में ही आपको वो करेज मिला, वो स्ट्रेंथ मिला। तो इतने बार आपने जब दिमाग में मतलब ब्रेकअप कर लिया, ठीक है, फिर बाद में आपने वो दिन जब भी आपको ब्रेकअप करना था, तो आपने बहुत ज़्यादा करेज लिया, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ लिया, करेज लिया, भगवान को प्रे किया शायद आप में से कोई तो। और फिर बाद में आपने सोचा कि आपने उनको फाइनली बता दिया कि देखो मुझे ये नहीं पसंद कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, मुझे पता है कि आप किसी और को भी देख रहे हो, तो मुझे ये नहीं पसंद है, तो फिर मैं जा रही हूँ, बाय, ठीक है। तो ये बोलने के लिए आपको बहुत बहुत तकलीफ़ हो गई। शायद आपको पहले से ही पता था कि वो इंसान थर्ड पार्टी में है। आपको आपने बोलते हैं ना, आपको आपने क्या बोलते हैं, गलती से आपको समझ में आ गया, ऐसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी फीलिंग आ रहा है मुझे, ठीक है। तो हाँ, ये आपने फाइनली उनको कन्फ्रंट कर दिया कि ये है, और शायद आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया ये वक्त पे, ठीक है। लेकिन जो भी है, आपका ब्रेकअप हो गया, फाइनली हो गया, और आप मूव ऑन कर दिए। मूव ऑन करने के बाद आपने सोचा कि आप अपने करियर पे फोकस करोगे, और ये भी अच्छी बात है कि आप करियर पे फोकस कर रहे थे। और ये होने के बाद आपका जो साइकिल है, जो कार्मिक साइकिल है, वो ख़त्म हो जाता है। फिर आप अपने ट्रू लव से मिलते हो, ठीक है। जो भी ट्रू लव है आपके ज़िंदगी में बना हुआ जो है, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस, एग्जैक्टली आपके फ्यूचर स्पाउस आपके ट्रू लव है, जिनसे आप मिलते हो, क्योंकि ये फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका फर्स्ट किस का है ना। और ये जो फ्यूचर स्पाउस है वो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिनको आप जानते हो, कोई नया इंसान है जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हो। और ये जो इंसान है वो आपको बहुत ही बहुत ही बहुत ही गहरा प्यार देगा, ठीक है। तो क्योंकि ऑफ कोर्स लवर्स कार्ड आई है, ला 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 चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथ ही प्यार का, मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया पता नहीं मैंने क्यों गाया, चैनल सॉन्ग हो सकता है आपके लिए, किसी के लिए तो। ओके, पैल नंबर 3, आपका फर्स्ट किस। देखते हैं कि आपके कांच क्या बोलते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 3, सॉरी ओके, कुछ नहीं, मेरा बॉटल गिरने वाला था ओके, तो पाइल नंबर 3 के लिए ये वाली रीडिंग, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपकी जो कहानी है वही पूरी आ रही है, सिर्फ जो किस है वही नहीं आ रहा है।
पूरा कहानी आ रहा है। तो मैंने सोचा ठीक है ले लेते हैं, अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जो भी एंजल्स बताना चाहते हैं वो आप तक आना ज़रूरी है, ठीक है। तो हाँ, शुरुआत करते हैं। जो ट्रू लव आपके ज़िंदगी में आएगा, राइट, तो वो आपसे बहुत ही प्यार भरी बातें करेंगे। आप लोग दोनों बहुत ही एक दूसरे के साथ रात रात भर बातें करोगे, बहुत सारा टेक्स्ट करोगे, बहुत सारा मैसेजेस करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। फिर वो जो इंसान है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, प्यारी बातें करते हैं, ठीक है। मतलब वो फ्लर्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जेन्युइनली आप पे बहुत बहुत इंटरेस्टेड है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसके वजह से आपसे ऐसी बातें करते हैं। और फिर बाद में इतना सारा आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, बाय द वे, यहाँ पे तो इतना सारा आप लोगों का टेक्स्ट होने के बाद, फ़ोन कॉल होने के बाद, वो फाइनली आपको प्रपोज करते हैं। प्रपोज करने के बाद आपका जो ध्यान रहता है वो ऐसे जाता है कि मतलब अरे पहले क्या हुआ था मेरे लाइफ में, वो इंसान चला गया, ठीक है। आपको वो याद आता है कि मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्चुअली आपके थॉट्स है, यहाँ तक एक्चुअली आपके थॉट्स है कि आप क्या सोचोगे उस दौरान जब वो आपको प्रपोज करेंगे। आप पहले सोचोगे कि पहले वाले इंसान ने, जो एक्स था मेरा, उसने ऐसा किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन किया, और मुझे कितना बुरा लगा, कितना दुख हुआ, और ये इंसान मुझे प्रपोज कर रहा है, कितना अचानक लग रहा है, कितना मतलब कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है। मतलब अभी तक मैं उससे पास से मूव ऑन भी नहीं हो गई। और एक तरफ से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच्ची बोलूँ तो मैं तंग आ चुकी हूँ अपने भावनाओं से भाग के। और मतलब वो इंसान जो था, उन्होंने मुझे बुरा लगाया, तो वो बुरा लगना से भाग के, या फिर ये जो इंसान है वो मुझे अच्छा फ़ील करा रहा है, और फिर वो अच्छा जो महसूस हो रहा है मुझे, उससे भी भाग के मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे बस एक खुशी चाहिए, ये खुशी को अपनाना है। मुझे पता है मुझे ये खुशी को अपनाना है, और मुझे ये भी पता है कि ये इंसान मुझे खुशी देगा, लेकिन पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं मतलब क्या करूँ भगवान, मुझे आप ही बताओ, मुझे मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मतलब मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर सिंगल रहना चाहिए। मतलब क्या ये इंसान भी मुझे धोखा देगा, ये इंसान भी मुझे छोड़ के चला जाएगा, मुझे नहीं समझ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पता है कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, मुझे खुश करेगा, मुझे अच्छे से रखेगा, और सच्ची बोलूं मुझे खुशी चाहिए। ये इंसान मेरी खुशी है, ये इंसान मेरी खुशी है, इसके साथ मेरी नई शुरुआत हो सकती है, और ये इंसान अच्छा है। मैं क्या करूं? ओके, तो ये जो थॉट्स है मैंने अभी फ़िलहाल एक ही टैरो रीडिंग में कुछ मिनट के अंदर बोला, लेकिन ये जो आपके थॉट्स है वो शायद आपके अंदर बहुत दिनों तक आएंगे। ओके, आई एम सो सॉरी, लेकिन हाँ यही मैसेज आ रहा है तो मैंने सोचा कि आपको बोल दूँ। फिर बाद में वो जिन्होंने आपको प्रपोज़ किया था, उनका कुछ एक एक्शन रहेगा आपके साथ, ठीक है? वो शायद आपसे कुछ बात करेंगे, या फिर आपको कहीं पे तो डेट पे लेके जाएँगे। कुछ तो करेंगे जिसके वजह से मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इंसान शादी करने के लायक है, ठीक है? ये इंसान क्या बोलते हैं, ये इंसान भी चाहता है, मतलब वो शायद आपसे बोलेंगे कि मुझे चाहिए कि मैं आपसे शादी करूं, ऐसे कुछ बातें करेंगे। तो इसके वजह से आप वैसे चीज़ें देखने लगोगे कि आप लोग दोनों की शादी हो गई है, आप लोग दोनों के बच्चे हैं, तो फिर आप लोग कितने खुश रहेंगे, और ये एक नया शुरुआत रहेगा, ठीक है। और वो जो डेट है जहाँ पे वो आपको लेके जाते हैं, उस वो वो समय पे आपको वो फीलिंग आ जाता है कि हाँ ये इंसान सही है, और तभी आप उनको हाँ बोलते हो, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ये लग रहा है कि हाँ बोलते हो ये नई ज़िंदगी के लिए, ठीक है। और आपके पास्ट को आप जाने देते हो, आप मतलब टाटा बाय बाय टू माय पास्ट, थैंक यू, नेक्स्ट।
ओके, और आप ये नई ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी की शुरुआत कर लेते हो, ठीक है, फुल एनर्जी से, मतलब बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके, बहुत ही ओपन होके, बहुत ही खुश होके, बहुत ही अम, बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो वो एक एनर्जी से आप चाहोगे, और आपको ऐसा फीलिंग तो नहीं आ रहा है कि कुछ बुरा होगा, ठीक है। तो मतलब आपको ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा है कि पॉजिटिव ही है ये जो सिचुएशन है वो, लेकिन वाह, क्या बोलते हैं, हाँ, वो पॉजिटिविटी को फ़ील करते हुए, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करते हुए, कभी कभी हमारे ज़िंदगी में कितनी सारी खुशियाँ आ जाती है, लेकिन हम सोचते हैं कि खुशियाँ तो आ गई है, लेकिन अभी मैं ये खुशियों को एक्सेप्ट कर लूँगी तो आगे जाके मेरे ज़िंदगी में दुख होगा, मैं रोऊँगी, तो उससे अच्छा है कि मैं खुशी नहीं होती हूँ तो फिर मुझे दुख भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो वाला पहले आपका फीलिंग था, लेकिन अभी आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, 10 ऑफ कप से, एस ऑफ पेंटिकल्स से, और द फूल से मुझे यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वाओ। और देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे क्या बोलेंगे। um, मैं जानती हूँ कि मुझे कुछ और रीडिंग करने के लिए लिया था मैंने, कुछ और ही रीडिंग चालू हो गया। um, देखते हैं, पहले मैं आपको कंफर्म कराना चाहती हूँ कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, मतलब पता नहीं, कोई नया इंसान है, तो फिर मैंने सोचा कि आपको उनका डिटेल्स बता देती हूँ, उनका नाम क्या है या फिर ऐसे कुछ, ठीक है। नाम, ज़ोडिएक, नाम नहीं आएगा, इनिशियल्स आएगा, ज़ोडिएक, नंबर, कुछ भी जो भी आ रहा है, क्योंकि एंजल्स चाहते थे कि ये मैसेज आप तक पहुँचे, तो मैंने सोचा कि ज़रूर, ज़रूर। ओके, आपसे मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, जो भी एंजल्स चाहते हैं आप तक आना चाहिए वो सब मैं आने दूंगी, ठीक है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट दीजिए। ओके, आपको जब आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में टेंशन, क्योंकि वो आपके स्पाउस आप शादी करने वाले हो और आपका ज़िंदगी अच्छा रहने वाला है इनके साथ, ठीक है। उनके बारे में एक टेंशन रहेगा और डाउट रहेगा, वो इसके वजह से क्योंकि वो थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं, ठीक है। ड्रिंक करने के वजह से भी एक तरफ से डाउट जाएगा उनके पास, ठीक है। नहीं तो ये हो सकता है कि आपके एक्स का एनर्जी है, एक्स ड्रिंक करते थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप लोग बहुत सारा चैटिंग करोगे, बहुत सारा मैसेजेस करोगे, बहुत सारा एक दूसरे के साथ बातचीत करोगे, इंटरनेट के ज़रिए आप लोग बातचीत करोगे बहुत सारा, ठीक है। क्यूट लुकिंग, इसमें कोई रिवर्सल नहीं है, तो बहुत ही क्यूट दिखते हैं, बहुत ही अच्छे भी दिखने वाले फ्यूचर स्पाउस है, तो इसके वजह से भी आपको ऐसा लगता रहेगा कि अरे मैं उनके लुक्स पे जा रही हूँ या मैं उनके दिल पे जा रही हूँ, तो वो एक फीलिंग, ठीक है। मैट्रिमोनियल साइट, ठीक है, आप लोगों का अरेंज मैरिज भी हो सकता है मैट्रिमोनियल साइट की मदद से, ठीक है। और ये मैट्रिमोनियल साइट और इंटरनेट दोनों मैच भी हो रहे हैं, राइट, कि इंटरनेट में आप लोग बातचीत कर रहे हो और मैट्रिमोनियल साइट में आप लोग मिले थे, तो वो मुझे लग रहा है, ठीक है। डाइड हेयर, उनका बाल डाई हो सकता है, नहीं तो एक्स का बाल डाई था, ठीक है। कर्ली हेयर, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उनका बाल कर्ली हो सकता है, ठीक है। और जो भी हो रहा है आपके साथ, आपके मतलब आपके जो एक्स के साथ जो भी सिचुएशन हुआ गाइस, वो आपके सोल के ग्रोथ के लिए हुआ, आपकी आत्मा को बढ़ना था, इसके वजह से हुआ। और आपको एंजल्स याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आपके शरीर नहीं हो, आप आपकी आत्मा हो। आपके शरीर के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सब बहुत ऊपर ऊपर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन आपकी आत्मा बहुत अमर है, उनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, उनको बिल्कुल भी मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आत्मा एकदम ही शांत है, ठीक है, ऑलरेडी शांत है, ऑलरेडी एनलाइटेंड है। तो अगर आपको कुछ
ज़रूरत है अभी, तो वो सिर्फ़ इतना है कि आपको आपकी आत्मा को महसूस करने की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन के द्वारा आप उनको अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं, ठीक है? तो क्यों महसूस करना है? जैसे ही आप महसूस करोगे तो आपको वो शांति महसूस होगी, क्योंकि आपकी आत्मा ऑलरेडी शांत है, आपको शांति लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये मैसेज आया है एंजल्स की तरफ से आपके लिए। और जो आपके फ्यूचर स्पाउस है उनका नाम वाई से हो सकता है, डी से हो सकता है, सी से हो सकता है, टी से हो सकता है, एच से हो सकता है, वर्गो हो सकते हैं वो, और पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी है उनका। और आपके फ्यूचर्स, वाओ वाओ। मुझे जैसे मैंने कहा था कि अरेंज मैरिज का तो वो कार्ड आया ही था, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि लव मैरिज भी हो सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स भी है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि मॉम डैड दिस इज़ माय लव, वो अपने मॉम डैड को बताएंगे। स्पेशली 10 ऑफ कप से मुझे ये लग रहा है कि वो ऐसे कुछ तो करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको वो क्लिक होगा कि हाँ ये इंसान मेरे लिए सही इंसान है, ठीक है। और जैसे मैंने इसके लिए बोला था, ये 10 ऑफ कप्स के लिए बोला था, तो वो जो करने वाले हैं, तो उसमें से ये एक एक्ट हो सकता है कि वो आपको उनके परिवार वालों से मिलाए, ठीक है। आपके जो एक्स है उन्होंने उनके परिवार वालों से आपको कभी नहीं मिलाया, वो भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये आई लव योर स्माइल, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपकी स्माइल की कदर करते हैं, वो चाहते हैं कि आप मुस्कुराते रहे, आप हंसते रहे, आपकी जो खुशियाँ हैं उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको जितना भी टाइम चाहिए, राइट, तो वो आपको देने के लिए तैयार है, आपको बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि नहीं आपका पास्ट में जो भी हुआ वो सब अलग है, मैं अलग इंसान हूँ, ऐसे कुछ कुछ नहीं बोलेंगे। आपको टाइम चाहिए, ठीक है, आप टाइम ले सकते हो, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो यही था आपके लिए फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग। अब देखते हैं कि फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट किसके साथ रहेगा फाइनली। ओह गॉड, देखते हैं कि कार्ड जा रहे कि नहीं। आई डोंट नो, क्योंकि मैंने कार्ड 2 बार शफल किए। तो ये है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ की किस, फाइनली किसके कार्ड जा गए। ओह गॉड। ओके, ठीक है। पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका, जैसे मैंने कहा था कि आपका जब एक्स के साथ ब्रेकअप हो गया था, तो आप बहुत ही मतलब काम पे फोकस करने लगते हैं, आप अपने जॉब पे फोकस करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से वही दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम पे फोकस कर रहे थे, जॉब पे फोकस कर रहे थे, लेकिन आपका जो बॉस है उनके साथ आपका कुछ झगड़ा होता है, आप कुछ उनको बोलते हो, वो सुनते ही नहीं है, और फिर आपको मतलब कोई तो डेटा है जो मतलब निकल जाता है, या फिर कुछ तो हो जाता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब आपकी कोई गलती नहीं थी, और फिर आपने वो अपने बॉस को बताया, आपके बॉस सुनते ही नहीं है और समझते ही नहीं है, ठीक है। और फिर बाद में आपको वो पूरी रात आपको काम करना पड़ता है, और आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाते हो, अरे ये सब अभी वापस कैसे मिलेगा, डेटा तो पूरा उड़ गया, अब मैं कैसे उसको ला सकती हूँ, वो सब आपको समझ ही नहीं रहा है, ठीक है। और फिर आपको रात रात भर जग के काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है। और यही दौरान आप कैसे तो करके चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहोगे, ठीक है। और यही दौरान आपके फ्यूचर स्पाउस आपके पास आएंगे, ठीक है। और स्पेशली मैं देख रही हूँ आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हो, और रात का समय है ऑफ कोर्स, और आपके फ्यूचर स्पाउस आते हैं आपके बाजू में, ठीक है। और आपको कुछ डायलॉग्स बोलते हैं, ठीक है, मुझे पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन आपको कुछ सूदिंग डायलॉग्स बोलेंगे कि मतलब इट्स ओके, सब कुछ हो जाएगा, या ऐसे कुछ तो बोलने वाले हैं। और फिर आप बहुत सारे लोग हैं ना, तो जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है सब आपको बेहतर महसूस कराने के लिए कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर बाद में वो आपको किस करेंगे, और इतना
आपको किस करते टाइम वो बाइट भी करेंगे, ठीक है, आपका जो लिप्स है उसको बाइट करेंगे, शायद फ्रेंच किस करेंगे, इतना पैशनेट किस करेंगे ना, किस के दौरान भी आप ऐसे हो जाओ कि मतलब और ऐसा वाला फीलिंग मुझे आ रहा है, ठीक है, कि मतलब मुझे छोड़ो ही मत, बस किस करते रहो, क्या हम लोग पूरी रात किस कर सकते हैं, ठीक है, वो वाला एक फीलिंग कि शायद आप भी वैसे हो जाओगे, आप भी थोड़े वाइल्ड हो जाओगे, मतलब उनका कॉलर पकड़ के, मतलब बस जाओ मत, अभी किस जारी रखो, आप नहीं छोड़ने वाले मुझे, ठीक है। वो वाली एनर्जी। और मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप लोग शायद किस में सिर्फ किस करके ही नहीं रहोगे, शायद आप लोग फोर प्ले भी करोगे या फिर सेक्स करोगे, तो वो वाली एनर्जी भी आ रही है, लेकिन इतना जबरदस्त रहेगा वो कि आप अपना पूरा प्रॉब्लम भूल जाएंगे, आप मतलब बोलते हैं ना वो कैसे मतलब मूवीज में कैसे दिखाते हैं कि टेबल रहता है, टेबल में बहुत सारे फाइल्स रहते हैं, वो फाइल को ऐसे धक्का मार के गिराते हैं, फिर बाद में बहुत सारा किसिंग करते हैं, तो वो भी दिखाई दे रहा है कि मतलब अगर आपने सच्ची में चीजें अगर ढकली रहेगी तो फिर वैसा, नहीं तो अगर सच्ची में चीजें नहीं ढकली है तो फिर भी आप अपने दिमाग से चीजों को ढकल दोगे कि मतलब यही सब चाहिए ही नहीं मुझे, बॉस का जो झगड़ा था वो सब भूल जाना है, मुझे नहीं चाहिए वो सब, अभी मुझे पड़ी नहीं है, मुझे सिर्फ सिर्फ आपके साथ किस करना है और फिर बस मुझे किस करते रहो, मुझे छोड़ना नहीं, ठीक है, तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपके फ्यूचर स्पाउस, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही क्या बोलते हैं, स्टेबल किस्म के इंसान है, वो बहुत ही कमिटमेंट किस्म के इंसान है, तो जैसे ही अगर मतलब वो किस कैसे भी रहने दो, बहुत ही फायरी किस है, लेकिन फिर भी वो उस किस से ये जताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, ठीक है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ये जो रात है वो हर रात ऐसी रहेगी, ठीक है, या फिर मतलब मैं कैसे बताऊं, बहुत ही मतलब मुझे एक चैनल मूवी भी आ रहा है, ठीक है, दी अगली ट्रुथ करके एक इंग्लिश मूवी, अगर आप देखते हो तो वहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि दो जन एक दूसरे से शायद बहुत पहले से ही उन लोगों को अट्रैक्शन रहता है, बहुत पहले से ही उन लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कोई तो एक दिन रहता है जहाँ पे इन लोग बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर लिफ्ट में रहते हैं, तो लिफ्ट में उन लोग कैसे किस करते हैं, देखो वो सिर्फ वो किसिंग सीन देख लो, सिर्फ वही देख लो, ठीक है। और मतलब वो जो लड़का रहता है ना, वो ऐसे किस्म का लड़का रहता है कि उसको कमिटमेंट से डर लगता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि उसको कमिटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन उसको पहले कमिटमेंट से बहुत डर लगता था, लेकिन ये लड़की के साथ किस करते टाइम या फिर किस करने के बाद वो ऐसा बोलने वाला रहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या बोलते हैं, ऐसे ही किस हर रात हर दिन हर समय करना चाहता हूँ, वैसे मतलब अ, तुम मेरे साथ रहो, ऐसा मतलब ये सिर्फ पहला किस नहीं है, ये सिर्फ आखिरी किस नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ हमेशा रहना है, वैसे वाला फीलिंग, तो वही फीलिंग से आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो भी आपको किस करेंगे, तो कितना भी पैशनेट रहने दो, कितना भी वाइल्ड रहने दो, कितना भी क्या बोलूँ फायरी रहने दो, लेकिन फिर भी आप पैशनेट, हाँ, लेकिन फिर भी आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत स्टेबिलिटी वाला फीलिंग है उनके अंदर कि मतलब तुम मेरी हो, वैसा वाला एक फीलिंग है, तो वो शायद वो आपको बहुत अच्छे से ग्रैब करेंगे, जैसे मैं देख रही हूँ, मैं बहुत वाइल्ड किसिंग देख रही हूँ, हाँ, बाय द वे। आपको शायद बहुत अच्छे से ग्रैब करेंगे, आपको जकड़ लेंगे, आपको बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, और फिर आप भी उनको जकड़ोगे, मतलब मुझे छोड़ना नहीं, ठीक है, तो वो वाला फीलिंग। और अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे महसूस कर रहे हैं, और बाय द वे आपके फ्यूचर स्पाउस ये भी सोच रहे हैं शायद कि मुझे पड़ी नहीं है, मतलब उन्होंने शायद ऐसे कुछ बोला, जैसे मैंने कहा था कि किसिंग से पहले वो आपको कुछ बोलेंगे,
तो शायद वो ऐसे ही कुछ बोलेंगे कि शायद ये जॉब शायद आपका रहेगा, नहीं तो आपके बॉस आपको फायर करेंगे, जो भी है आप नया जॉब ले सकते हो, नहीं तो नया कुछ अपना शुरू कर सकते हो, ठीक है, वैसे कुछ आपको बोलेंगे, ठीक है, किसिंग से पहले। वो दिखाई दिया क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। और हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, पैशन है, ऑफ कोर्स। और आपको क्या महसूस होगा ये किसिंग के बाद या फिर किसिंग के दौरान इज अगेन, जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, आपका फ्यूचर स्पाउस आपको किसके दौरान, इतना पैशन के दौरान आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके हो, ठीक है, आप मतलब वो कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़ के। और फिर आपको भी ऐसा महसूस होगा कि हाँ वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, समझ रहे हो। किंग ऑफ कप्स में वही दिखाई दे रहा है कि हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे नाइट इन शाइनिंग आर्मर है, वो मेरे हीरो है, ठीक है। तो वो आपको महसूस होगा किसिंग के दौरान, नहीं तो किसिंग के बाद मुझे लग रहा है, ठीक है। सिर्फ किसिंग में आप लोग रहने नहीं वाले हो। शुरुआत किया था किसिंग आपके लैपटॉप के सामने एक चेयर में आप बैठे थे तभी, अभी मैं देख रही हूँ कि आप लोग बेड पे तक आ चुके हो, ठीक है। ठीक है, तो वो एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो हाँ, यही था आपका पाइल नंबर 3 का रीडिंग। ये रीडिंग एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पहले बहुत ऐसे लग रहा था कि अरे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ये क्या है, क्यों है। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका स्टोरी मिल गया, आपका बैकग्राउंड मिल गया, आप लोग दोनों कैसे मिलते हो, कैसे आप उनको हाँ बोलते हो, वो सब सब मतलब पूरा पैकेज, एक स्टोरी आ गया इसमें। तो हाँ, यही था आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। और आपको कैसे लगा ये रीडिंग? आपको अच्छी लगी, स्पेशल लगी? मुझे तो बहुत स्पेशल लगी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 3। आप बता दो नीचे कमेंट पे। हाँ हाँ। ठीक है, चलो बाय, अलविदा, अगले वीडियो में मिलता है।